आज हम ऐसी महिला से आपको मिलवाने वाले हैं जिन्होंने आपदा को अवसर बनाया, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया और इसके बाद फिर अपने सपनों को साकार किया। हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश की राजधानी से ज्योति रात्रे। ये पर्वतारोही हैं जिन्होंने 55 साल की उम्र में आपने एवरेस्ट फतह किया है ना। इतना मुश्किल काम था, कैसे किया आपने? आ, इसकी एक छोटी सी कहानी है कि मुझे पहाड़ चढ़ना नहीं था, मुझे पहाड़ देखना था। पर जब मैंने पहली बार पहाड़ देखे तो समझ लीजिए पहाड़ों से प्यार हो गया। ये लग रहा था कि मुझे यहाँ बार बार आना चाहिए। तो मैंने अपने आप को टेस्ट, क्योंकि मेरी फिटनेस नहीं थी, और जब मैं लौटी तो मुझे पल्मोनरी एडिमा हो गया कि लोगों ने कहा कि अब आज के बाद पहाड़ों पे नहीं जाना है, डॉक्टर्स ने कहा। तो जैसा कि महिलाओं के साथ रहता है कि जब से वो पैदा होती हैं उनको हाँ कम सुनने को मिलता है और नहीं ज़्यादा सुनने को मिलता है। तो मेरे लिए भी वही था कि मेरे लिए भी वही हो गया था कि नहीं जा सकती। और पहली बार मैंने अपने लिए कुछ सोचा था कि मैं अपने आप को खुश करने के लिए बार बार पहाड़ों के पास आऊँगी। तो मैंने फिर अपने आप को टेस्ट करने के लिए एक और ट्रैक किया जो कि पिन पार्वती ट्रैक था, और वो काफ़ी टफ था। और जब वो सक्सेसफुली हो गया तो तभी इस सपने ने जन्म लिया कि अगर मैं अपनी फ़िटनेस बढ़ा लूँ तो मैं माउंट एवरेस्ट फ़तह कर सकती हूँ। और ये सब सोच के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। कारण ये था कि क्योंकि आज से करीब 50 साल पहले मेरे माँ बाप ने ये निर्णय लिया था कि हमारे कोई भाई नहीं हो, हम दो बहनें ही हैं। तो मुझे ये प्रूफ भी करना था कि सिर्फ बेटे ही अपने माँ बाप का नाम रोशन नहीं करते, बेटियां भी करती हैं, तो कुछ अलग करना था। पर माउंटेनियरिंग करना है ऐसा कभी नहीं सोचा था। तो इसी वजह से जब ये एक नया विचार आया तो मुझे लगा कि हाँ ये करना चाहिए। पर क्योंकि मेरी फ़िटनेस कुछ नहीं थी और घर से भी यही था कि भाई फ़िटनेस नहीं है तो कैसे कर पाओगे, तो फिर मैंने धीरे धीरे अपनी फ़िटनेस बढ़ाई। और जब मैंने देखा कि मैं कहीं से ट्रेनिंग लेने का सोचा मैंने, तो मुझे सब दूर से मना किया फिर से कि ट्रेनिंग नहीं मिल सकती थी क्योंकि मेरी एज ज़्यादा थी। तो फिर मैंने अपने लिए खुद से ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया और खुद से ही पूरी ट्रेनिंग की, भोपाल में रह के ट्रेनिंग की। और इस बीच में कोविड आ गया, और कोविड जैसा कि आपने बताया सबके लिए आपदा थी, मेरे लिए अवसर की तरह था। और उस बीच मैंने काफ़ी तैयारियां की, और कोविड पीरियड में ही मैंने 3 ऐसे पहाड़ चढ़े कि एक रिकॉर्ड बन गया। सबसे पहले मैंने माउंट देव टिब्बा किया जो मनाली के पास था। उसके बाद मैंने एल्ब्रुस किया, फिर किलिमंजारो किया। तो एल्ब्रुस जो है वो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, किलिमंजारो जो था वो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। तो मेरे को ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे कोई कॉन्टिनेंट का हाईएस्ट पीक करना है, सिर्फ क्योंकि मुझे ट्रेनिंग नहीं मिली थी तो इसलिए मुझे अलग अलग तरह के मैं पहाड़ चढ़ रही थी। और ये करते करते रिकॉर्ड बनते चले गए कि मुझे नहीं मालूम था कि 52 साल की उम्र में किसी ने भी एल्ब्रुस नहीं चढ़ा था तब। तो ये एक इंडिया रिकॉर्ड बना। और कोविड की नेगेटिव खबरों के बीच में एक पॉजिटिव खबर आई, और ये मेरे लिए भी अच्छा था। इन उपलब्धियों का मतलब क्या है? इन उपलब्धियों का मैं मतलब बताऊं तो वही था कि ये था कि जो महिलाएं हैं जो ये सोचती हैं कि अब शादी हो गई और हमारे अपने सपने अधूरे रह गए हैं, तो ऐसा नहीं है। वो किसी भी उम्र में कोई भी सपना देख सकती हैं और उसको पूरा कर सकती हैं। अगर मैंने 49 साल की उम्र में एवरेस्ट जाने जैसा सपना देखा और 55 साल की उम्र में उसको पूरा कर लिया है, तो महिलाओं के लिए यही संदेश है कि उनका जो भी सपना है, ज़रूरी नहीं कि एवरेस्ट हो, जो भी उन्होंने शुरू में सपना देखा है और अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों की वजह से वो पूरा नहीं कर पा रही हैं, तो वो अभी भी अपने सपने के प्रति गंभीर हो जाएं और उस पर काम करना शुरू करें और उसको पूरा कर सकती हैं वो। बिल्कुल। तो देखा आपने कि कितने जोखिम के बाद इन्होंने अपना सपना पूरा किया है। तो हर महिला को इन्होंने एक ही संदेश दिया है कि अपने सपनों को पूरा कीजिए, भले से आपके जीवन में कितनी ही जिम्मेदारियां हों। कैमरा पर्सन श्रीकांत झा के साथ स्वाति शर्मा, INS न्यूज़, भोपाल।